बिकॉज इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद करेंगे. सो देयर इज दिस मेथड विच आई कॉल्ड इज एज अ स्टोरी टेलिंग. Also, of course, being a writer, I have this habit of remembering everything in a form of story. And mostly in my MBBS, in my post graduation, I have done this, and I have used the method of storytelling to remember everything in my pathology. And as a result of which, I remember mostly patients according to their clinical diagnosis and the stories. So here is this very very small story. So I'll speak in Hindi for everybody. I'm so sorry. एक male patient, 70 years old, and he had a problem, very long term problem of excessive daytime sleeping. Like आप उनको दिन में जब भी देखेंगे तो he is like always sleeping. You will, even if you talk to that person, आपको लगेगा कि ये सोना चाह रहे हैं. And that was his problem. So excessive daytime sleeping. So family members, they were irritated because it's quite annoying that somebody is talking, you are sitting in a public area and you are sleeping. So that excessive daytime sleeping, and उसका result बहुत ही common. टेस्ट हुए पहली बार, उससे पहले they were not believing in कि full body package, health shows और ये सब होना चाहिए, nothing. So first time he went for the full body blood panel. And looks like कि उनका जो विटामिन B12 था, it was just 96. आइडली 500-600 होना चाहिए, 200 से तो स्टार्टिंग ही होती है नॉर्मल होने की, बट उनका था सिर्फ 96. एंड दैट वाज द रीज़न दैट ही वाज स्लीपिंग टू मच. हमें ज़्यादातर बताया जाता है कि पैरों में झुंझुनाहट होगी और चींटियाँ जैसी चलेंगी, पैरों में थोड़ी गर्माइश रहेगी, तो हम विटामिन B12 समझ लेते हैं, बिकॉज विटामिन B12 को सिर्फ नर्व से ही जोड़ा जा रहा है. बट देर आर पेशेंट्स जिनका सिर्फ सिम्टम है कि उनको नींद बहुत आती है. अब रात को तो सब थक जाते हैं, तो सब सोच सकते हैं कि पूरे दिन काम किया इसलिए नींद आ रही है. बट अगर दिन में भी नींद आ रही है, अच्छी नींद लेने के बाद भी दोबारा नींद जैसे सिम्टम्स हैं, थकान है, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स हैं, तो विटामिन B12 टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ हाउ आई हैव लर्नड टू मेक स्टोरी अराउंड एवरीथिंग. सो मेक अ स्टोरी ऑफ योर दिस थिंग पेशेंट्स, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग हेल्थ वर्कर, और अगर आप खुद पेशेंट हैं और आप इस सिम्टम से जूझ रहे हैं, या आपका कोई जान पहचान के हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा सोते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स उनके बारे में ये बताते हैं, सो गो फॉर विटामिन B12 टेस्टिंग. एंड कभी कभी होमोसिस्टीन भी करवाना पड़ता है, बिकॉज विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन लिया, मान लीजिए 3-4 दिन हुए सप्लीमेंट लेते हुए, तो B12 तो नॉर्मल आ जाएगा, पर होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ आएगा. अगर सप्लीमेंट्स अभी शुरू हुए हैं और उसकी वजह से B12 नॉर्मल दिख रहा है ब्लड पैनल में, तो होमोसिस्टीन भी करवाइए. होमोसिस्टीन से क्या होगा, पकड़ में आ जाएगी कि ये वैल्यू दवाइयों की है और ये ओरिजिनल वैल्यू पेशेंट की नहीं है. सो व्हेन आई रिकमेंड विटामिन B12 एंड इफ पेशेंट हैज़ जस्ट स्टार्टेड सप्लीमेंट्स, आई ऑल्सो रिकमेंड होमोसिस्टीन लेवल्स, क्योंकि होमोसिस्टीन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में बढ़ता है. एंड दैट्स हाउ this patient was remembered as the patient with excessive daytime sleepiness.